लिए कुछ जोरदार तालियां बजा के आइए, थोड़ा माहौल को गर्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऐसा कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में लोगों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन उस मुश्किल काम को राहुल सुदन जी हर साल बहुत आसानी से कर लेते हैं। सो थैंक यू सो मच राहुल जी, इतने सारे बड़े लोगों को, नॉलेजेबल लोगों को एक साथ एक हॉल में इकट्ठा करने के लिए। आज से हमारा पैनल डिस्कशन का सब्जेक्ट है SWOT एनालिसिस अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। सबसे पहले सभी लर्नर पैनलिस्ट का मैं भी स्वागत करता हूँ, आप भी स्वागत कर सकते हैं तालियों के साथ में। तो टेक्निकली हमारी इन्विटेशन रहेगी सर, थोड़ा SWOT में ही हम बातचीत करेंगे। SWOT एनालिसिस डायरेक्ट सेलिंग के क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या थ्रेट्स हैं, इसके बारे में थोड़ा हम बातचीत करेंगे। हालांकि राहुल जी ने बताया कि किस प्रकार हम प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। 2016 में हमें डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस मिल गई थी, रिस्पेक्टेड पांडे सर हमारे बीच में है, उनकी डायरेक्शन में, और फिर ये कारवा बढ़ता जा रहा है और उसके बाद में उसी स्पीड के साथ में इंडस्ट्री के प्रति पॉजिटिविटी बढ़ी है और जो टर्नओवर है वो भी उसी रेशियो में बढ़ा है। इस समय क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटी और क्या थ्रेट्स हैं, तो आइए मिलकर हम डिस्कस करते हैं। आपसे शुरुआत करते हैं सर, पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन और ओपनिंग रिमार्क्स आपके, और फिर हम बारी बारी में सर सब्जेक्ट के ऊपर आएंगे, प्लीज। थैंक्स मिस्टर भट्ट। सो हिंदी मैं बात कर सकता हूँ, बट मेरा हिंदी आपको समझ में नहीं आएगा। आई कैन नॉट मेक गारंटी। इज दिस ओके? एम आई ऑडिबल? ओके। सो a quick introduction about myself. I have a very short and sweet name. My name is Jalipati Govind Usman Naidu Tirukhanapillan Chandramurthy. If anybody wants to repeat that, don't worry. I represent New Skin. We are a US-based company who's just entered India, and if I need to look at how we are looking at this opportunity of coming into India, we find India to be the most opportunity-filled land when it comes to direct selling as a business. यहाँ पे opportunities इतना ज़्यादा है because we have a booming economy that is driven by close to 1.5, 1.6 billion people, and we have the most youngest population in the world. And most importantly, we also believe that the advent of internet, technology and availability of resources in India is definitely a possible strength for us to grow this business. So in the next 3 to 5 years, we strongly believe that India has the potential to double what we are currently doing in direct selling. And I think that that's the first forward which I'd like to get. Thank you, Mr. Murthy. This is Sanjay Panchal, CEO and Director for Terahertz Care India. This company is a subsidiary of Pride International Malaysia. We have spread it over more than 80 countries. अब बात आती है इंडिया की। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा मिसेस सुल्तान का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया कि हम अपने विचार जो हैं, अपने कंसर्न्स जो हैं, वो गवर्नमेंट तक लेके जाए, आपसे शेयर करें। Right, so congratulations Mr. Sultan, and thank you so much for inviting me here at this stage. Over to you, sir. Thank you so much, sir. Jai Hind everyone. My name is Arjun Gupta. I am CEO of Auretics Limited. मेरा हर समय प्रोसेस यही रहता है कि हमें रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स पे ही काम करना है, इनोवेशन पे ही काम करना है, एंड आई फील इनोवेशन इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ जो कि आपको मिल सकती है। अगर आपके प्रोडक्ट्स, आपकी वर्किंग इनोवेटिव है, तो
कोई भी वीकनेस आपको कभी भी आपके आसपास नहीं मिल पाएगी. So I believe you have to work on the most innovative part. And since we are in the product based business, प्रोडक्ट पे तो काम करना ही पड़ेगा और इनोवेटिव प्रोडक्ट पे ही काम करना पड़ेगा. और इसीलिए बिकॉज आई हैव बैकग्राउंड ऑफ 41 years old वेयर माय मदर कंपनी इज टोटली टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो हम लोग अलग अलग रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट पे ही काम करते हैं. और जब 4 साल पहले मैंने सोचा था कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे को ज्वाइन करेंगे, तब वी केम अप विद द मोस्ट innovative product ever in the market, which I can strongly suggest. And ये प्रोडक्ट वो है जो इनोवेशन के साथ साथ लोगों की जिंदगियां भी बदल रहा है. सो आई फील द बिगेस्ट स्ट्रेंथ दैट यू कैन हैव इज इनोवेशन. एंड यस, अगर इनोवेशन के साथ आपने टेक्नोलॉजी को अगर साथ में ले लिया, देन इट विल बी 10x. अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी वर्सेस टच, आई फील कि टेक्नोलॉजी इज फॉर टच. टेक्नोलॉजी इज देयर टू इंक्रीज टच, टू मेंटेन टच विद एवरीवन. और इसीलिए आज के टाइम पे हमारे जो यूथ है वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि एवरी वीक देयर आर न्यू मिलियनियर्स, न्यू करोड़पतिज हु आर कमिंग अप जस्ट बिकॉज दे हैव डन वेरी गुड विद टेक्नोलॉजी. तो फ्रेंड्स, एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है और उसको हमें डायरेक्ट सेलिंग में लेके आना है. एंड टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अ चेंज, टेक्नोलॉजी इज़ अ कन्वीनियंस. अगर यहाँ पे इतने सब एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, पहले हम लोग OHP प्रोजेक्टर्स पे हम लोग मीटिंग्स करते थे. OHP प्रोजेक्टर्स पे कुछ स्लाइड्स बनाते थे और स्लाइड्स की मदद से हम लोग मीटिंग्स करते थे. और जब वो स्लाइड की मदद से मीटिंग होती थी तो वो स्लाइड्स बनाने में एक 2 हफ्ता लग जाता था, क्योंकि हैंड रिटन करना पड़ता था, ड्राइंग हाथ से बनानी पड़ती थी. और अगर एक भी स्मॉल मिस्टेक उसमें हो गई तो वो पूरा स्लाइड डिस्कार्ड करके नई स्लाइड बनाना पड़ता था. देन उसके बाद टेक्नोलॉजी आई, प्रोजेक्टर्स आ गए, लैपटॉप्स आ गए. तो वो काम जो एक हफ्ते में होता था वो काम शॉर्टन अप होके 2-3 दिन में होने लग गया. नाउ विद एआई यही काम जो है वो विद इन फ्यू आवर्स अब होने लग गया. बट द थिंग इज दैट वी हैव टू यूज टेक्नोलॉजी इन अ प्रॉपर वे. अभी मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बस अपने प्रोडक्ट का नाम डालते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इसकी 10 स्लाइड बना दो, और एआई जो है वो अपने हिसाब से 10 स्लाइड बना के दे देता है, जिसमें प्रोडक्ट आपका हो सकता है कि हरे रंग का होगा, वहाँ पे नीले रंग का प्रोडक्ट दिख रहा है. हो सकता है आपका प्रोडक्ट सिर्फ बना हुआ होगा, वहाँ पे कैप्सूल्स या टैबलेट्स का सिर्फ प्रोडक्ट बना हुआ है. तो वो कहीं ना कहीं डिफरेंस एक अलग है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू थिंक अबाउट यूजिंग द टेक्नोलॉजी एज वेल. क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, जैसे कि एआई को यूज़ करने के लिए अभी जो सबसे बेस्ट फ्रेमवर्क होता है टैग फ्रेमवर्क, कि पहले उसे कैरेक्टर दो कि आप कौन हो, मैं कौन हूँ और किसको हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं. देन उसके बाद एक्टिविटी कि उसका करना क्या है, एंड देन फाइनली ट्रेनिंग अबाउट द प्रोडक्ट. फिर उसके बाद उसकी जो रिजल्ट होती है वो 90-95 तक एक्यूरेट आती है. तो दिस इज हाउ वी हैव टू यूज द टेक्नोलॉजी, वी हैव टू यूज द एआई. कि ठीक है आपके पास इनोवेशन है, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी की मदद से 10x करना है तो उसको यूज करना भी आना पड़ेगा. एंड फ्रेंड्स, एआई किसी की जॉब नहीं लेने वाला, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो एआई जानता है वो 100% जॉब ले पाएगा. सो आई फील दिस इज द बेस्ट स्ट्रेंथ दैट वी हैव टू वर्क ऑन. एंड इतना पे काम कर लिया तो कोई भी वीकनेस हमारे आसपास नहीं हो पाएगी. एंड डेफिनेटली एआई इज द अपॉर्चुनिटी जिसकी वजह से अब डायरेक्ट सेलिंग में हम लोगों का जो टारगेट है एज एन इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ पर पहुंचने का, उसको हम अटेन कर पाएंगे. थैंक यू. सर, थोड़ा हम डीप में जाएंगे इस एनालिसिस पे, जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे. Yeah, just a brief introduction. My name is Amrish. I'm Executive Director with Resort. Primarily I come from a corporate background. Technology usage और उसके pros and cons वो सब देखे हुए हैं. For the past 10 years or so, I've been a part of the direct selling industry too, which is a completely human-based industry, is what I call. So we'll talk about it later and how technology can help us. Because that's the topic. Thank you so much. Thank you. Good morning, everyone. I'm Ajay Suri. I'm CEO of Vestige. As all of you would know, most of you would know, Vestige is one of the largest Indian multinational direct selling companies. We have been there for almost 21 years now, more than 21 years. Vestige and the industry has progressed almost together, and we have seen the industry evolve, and Vestige management has played a lot of role in shaping the industry. We are very much excited about the future. There is a lot of opportunity, and of course technology is creating a lot of disruption, and we
will talk about it as we move ahead. So looking forward to interacting with you, and I thank Mr. Rahul for creating this platform for interaction with all of you. Thank you, sir. Good morning, everybody. My name is Biren Raj Fateh, and I am from Nepal. Desert Nepal Private Limited as Managing Director and member in Nepal Direct Selling Association. और मैं हिंदी में ही बोलता हूँ. सो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राहुल सुदन सर को, जो यहाँ पे पहली बार इंडो नेपाल डायरेक्ट सेलिंग को टाई अप करके पहली बार बोलने का मौका दिया सर ने. तो एक बात करके बोल रहा था, हम लोग अभी नेपाल में डायरेक्ट सेलिंग शुरू ही कर रहे हैं और यहाँ से बहुत कुछ डायरेक्ट सेलिंग के पीछे में सीख भी रहे हैं. और हम लोगों का मेरे कंपनी का कोलाब्रेशन भी है अडीला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कोटा राजस्थान से. तो यहाँ से सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है और हम लोग डायरेक्ट सेलिंग अभी सीख ही रहे हैं, क्योंकि अभी हाल सिर्फ 4 ईयर हुआ है जो नेपाल में कानून आया, लॉ बना, और लॉ भी पूरा एकदम मतलब सरकार के सपोर्ट उतना ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग को लेके नहीं है, फिर भी हम लोग डायरेक्ट सेलिंग को आगे बढ़ा रहे हैं. तो आज टेक्नोलॉजी के पीछे में डिस्कशन है, तो सर को फिर भी मैं राहुल सुदन सर को एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये मौका और ये प्लेटफॉर्म सर ने दिया आज. सो थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. SWOT एनालिसिस एक बहुत पुराना लेकिन बहुत इफेक्टिव तरीका है किसी भी चीज़ को एनालाइज करने का, देखने का, एक एनर्जी भी लेने का और थोड़ा सा कुछ चीज़ों को समझ के आगे बढ़ने का. उसी के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेट्स क्या है. तो पहले हम स्ट्रेंथ से बात करते हैं सर, और राहुल जी ने हमें 1 घंटे का टाइम दिया है, तो समय को थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे. सो एक तो तरीका ये है कि हम एक सब्जेक्ट पे बोलें, और अगर में से कोई भी किसी पॉइंट पे बोल रहा है और आपको लगता है कि आपके पास में कुछ ऐड ऑन उसमें करना है, तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. तो पहले स्ट्रेंथ से हम शुरुआत करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को पहले लेते हैं. तो डायरेक्ट सेलिंग की वैसे तो बहुत सारी स्ट्रेंथ हैं. डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यापार है जिसको आप बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के आप स्टार्ट कर सकते हैं. डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको कोई फिक्स टाइम नहीं देना पड़ता, आप फ्लेक्सिबल आवर्स में अपनी कंडीशंस के साथ में इसकी शुरुआत कर सकते हैं. तो बहुत सारी स्ट्रेंथ है डायरेक्ट सेलिंग. तो अकॉर्डिंग टू यू सर क्या क्या स्ट्रेंथ हैं, और डायरेक्ट सेलिंग की स्ट्रेंथ के साथ फ्यूचर आपको डायरेक्ट सेलिंग में क्या लगता है, इसको ऐड ऑन करते हैं प्लीज. So if I have to keep it very simple, I believe direct selling is the only opportunity in this entire universe where it doesn't ask you what is your educational background, it doesn't ask you what is the color of your skin, it doesn't ask you what is your financial status, it doesn't ask you what is your background, it doesn't ask you what is your family doing. This is the only industry which gives an opportunity that is equal for all of us. I think that's the biggest trick, and an opportunity where, like you said, sir, where you don't have to invest lakhs of rupees for you to start a business. Business is not only for the deserving so-called few, was a myth which is being broken by direct selling as an industry, and I think that is the biggest strength this industry has. That's my first thought. That's great sir. Thank you so much. थोड़ा सा हम वीकनेसेस की बातचीत करते हैं. स्ट्रेंथ तो बहुत सारी, जैसे आपने कुछ बताई यार, हम जो लोग जुड़े हुए इंडस्ट्री से बहुत लंबे समय से, हम इसकी बहुत सारी गहराई को जानते हैं. वीकनेस भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. आपको अपनी स्ट्रेंथ मालूम होना चाहिए और वीकनेस मालूम, और वीकनेस के ऊपर आपको काम करना चाहिए. तो यस सर. From my perspective, अगर हम इंडिया की बात करें, राहुल एंड मी वी हैव स्पोकन अबाउट दिस 2-3 times. India as a market close to $10 billion का market है as an industry, but in that we have less than 30 to 35% of the revenue coming from industries or companies
who have the right intent to do the business. So यहाँ पे आज भी more than 50% of the business is done by people who probably are not coming with the right intent to do the business. For example, when Arjun spoke about innovation and the focus on building the right products, unfortunately even today ऐसे बहुत कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट्स पे फोकस नहीं करती, जो पीपल पे फोकस नहीं करती, सिर्फ पैसा बनाने की बात करते हैं. So I think the biggest weakness is where, as an industry, we need to all come together more often and create an ecosystem where we can thrive and ensure that the wrongdoers in this industry can be weeded out. I think that's the biggest weakness I see. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. पांचाल सर हमारे बीच में है सर. हमने स्ट्रेंथ वीकनेसेस पे बात की, थोड़ा अपॉर्चुनिटीज़ पे बातचीत करते हैं. मौजूदा समय में हमारे पास में डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं, अमेंडमेंट्स की दरकार थी, वो 2023 में आ गया था. अब और क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको लगती है? जहाँ तक अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, इंडिया इज एक ऐसा दरिया है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है, बिकॉज जो रॉ मटेरियल है वो यहीं पे है. मैं थोड़ा सा ये बात करना चाहूँगा कि जैसे आपने थोड़ा वीकनेस के बारे में पूछा. जी प्लीज़. हाँ, मुझे भी पूछ लेते, बिकॉज मेरे दिल में यही बात है कि एक ही वीकनेस जो 30 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने देखी है, वो वीकनेस ये है कि यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री के लिए भी कुछ नॉर्म्स ऐसे होने चाहिए जहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के आधार पे उनको हमारी इंडस्ट्री में एंट्री मिलना चाहिए. बिकॉज जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं है और आप ऐसे ही इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो उसकी वैल्यू जो है ना बहुत कम मुझे दिख रही है. सो मैं आपके द्वारा ये मेरा जो फीलिंग है वो मैं आपके शेयर करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को भी ऐसी गाइडलाइन के साथ आनी चाहिए कि अगर इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है तो एटलीस्ट मिनिमम आपको ग्रेजुएशन तो बिल्कुल होना चाहिए. बिकॉज एक ऐसा सिस्टम हमें डेवलप करना है जहाँ पे लोग एक अच्छी नज़र से देखें, एक रिस्पेक्टिव आइडियोलॉजी के साथ देखें हमें. रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ इस इंडस्ट्री में एजुकेटेड नहीं हैं. एजुकेटेड नहीं है इसलिए बहुत सारे इश्यूज मार्केट में क्रिएट कर रहे हैं और उसकी वजह से इस इंडस्ट्री की जो रियल जो एसेंस है वो शायद महसूस नहीं कर पा रहे लोग आज की तारीख में. सो दिस इज़ माई कंसर्न. थैंक यू सो मच. सो इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा बातचीत करके आपने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई ना कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंट्री पे होना चाहिए. सो हम में से क्या सभी का यही व्यू है या कुछ अदर व्यू है? बिकॉज हम एक डिस्कशन पे हैं, कोई अच्छी चीज़ निकालने का प्रयास करते हैं. अगर किसी का अदर व्यू है तो क्या कहेंगे सर प्लीज़? Hello. So I think we are confusing education with literacy. ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा बहुत लिटरेट है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसको डायरेक्ट सेलिंग उतना ही अच्छा समझ में आए या उतना ही अच्छा एग्जीक्यूट कर पाए एज कंपेरिजन टू समवन जो मे बी हाई स्कूल पास है या 12th पास है. I think it's about education that you have for the industry and for the work that you are doing that matters the most to me. मैंने बहुत ऐसे अच्छे डायरेक्ट सेलर्स देखे हैं जो टॉप रैंक तक गए और सस्टेन भी करा एंड दे आर वेरी टेक सेवी और मतलब अपनी उन्होंने जो कंपनियां खड़ी करी हैं वो काफ़ी टेक सेवी तो है ही हैं, साथ में वो खुद भी बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है. तो आई थिंक एजुकेशन और लिटरेसी को थोड़ा सा हम कंफ्यूज ना करें. एजुकेशन जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं एजुकेशन के लिए बैठे हैं, सब एक दूसरे से सीखने के लिए बैठे हैं, दैट इज एजुकेशन. सो मेरे ख्याल से वहाँ एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम कह सकते हैं वेयर इन वी कैन एजुकेट आवर पीपल मोर फॉर द डायरेक्ट सेलिंग स्किल्स दैट हैव टू बी डेवलप्ड. और टेक्नोलॉजी में तो खैर बाद में आएंगे, देयर आर टू समथिंग दैट आल्सो. और एज फार एज द थ्रेट्स आर कंसर्न, आई थिंक थ्रेट्स आर जो लोग हैं, जो स्ट्रेंथ है इस इंडस्ट्री की, वही कभी कभी थ्रेट भी हो जाते हैं. और ऑब्वियसली फॉर पर्सनल रीजन,
for lack of knowledge, for lack of education of the industry, for lack of skills. क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग में जो स्किल्स चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, लीडरशिप स्किल्स चाहिए, जो स्किल्स नहीं डेवलप हो पाती है वही अपने आप में एक थ्रेट बन जाता है. तो आई थिंक एज एन इंडस्ट्री वी शुड बी फोकसिंग अ लॉट on skill development of our people, and I think technology can help but it cannot replace that. वंडरफुल सर, बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने चूज किया है थ्रेड्स के रूप में. देखिए हमारी इंडस्ट्री में ये कहा जाता है कि राहुल जी भी बोल रहे थे कि मैडम सिन्हा बोलते थे कि आपके यहाँ शोर तो बहुत है लेकिन पढ़ते कम लोग हैं. तो जोश तो बहुत है हम लोगों के अंदर, लेकिन थोड़ी सी होश की कमी है. और प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगी जब आपके पास में स्किल्स होंगी. दैट्स वंडरफुल सर. सूरी साहब आपके पास हाँ जी कुछ. Yes, my point is also the same, that it is not important to be literate. We should not, and that is one point which differentiates this industry from other opportunities. पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, but yes, ये बिजनेस को समझना चाहिए. और मेरा ये मानना है कि as an industry, as corporates, when we get into this business, हमारे को ये responsibility, all the companies should act a little more responsibly and try to train their direct sellers. उनको ट्रेनिंग देना चाहिए क्योंकि बहुत बार हमने देखा है, राहुल जी ने भी अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि बहुत आजकल इंडस्ट्री में मीम्स बन के सर्कुलेट हो जाते हैं कि फॉल्स क्लेम्स, रॉन्ग क्लेम्स. क्या बात करनी है, सही बात क्या है. जब आप फोरम पे खड़े हैं, स्टेज पे खड़े हैं, तो क्या बात करनी है. अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना, और हमारे को इस इंडस्ट्री को एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरह से प्रोजेक्ट करना, rather than making quick money. That is something which needs to be promoted by the corporates, all the companies, all the leaders. That is very, very critical if we want to get that respectability, and that will bring in a lot of difference. या थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. इसी बात पे अगर हम जो भी स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है वो ये है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं होगा. ना तो एज का, ना लिटरेसी का, ना एजुकेशन का, ना रंग का, ना कास्ट का, ना क्रीड का, ना रिलीजन का. और अगर हम इस इंडस्ट्री में ये चीज़ डाल देंगे कि नहीं सिर्फ ग्रेजुएट से इंडस्ट्री वाली करने वाला माइंड इंडस्ट्री ज्वाइन कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो उसका फंडामेंटल क्रक्स है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा. अब अभी क्या होता है, बहुत बार हम लोग एजुकेशन को लिटरेसी के साथ मैच करके करते हैं. लिटरेसी का मतलब होता है आप ग्रेजुएट हो तो बताओ आप लिटरेट हो, लेकिन एजुकेशन का मतलब होता है इम्पार्टिंग स्किल्स. तो इम्पार्टिंग स्किल्स मेरे ख्याल से वो तो ट्रेनिंग से आएगी, और ट्रेनिंग जितनी अच्छी यहाँ पर होती है उतनी और अच्छी कहीं पर आपको मिल नहीं सकती. एंड व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रेंथ, जो मुझे और इसके अलावा जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ लगती है वो ये है कि इस इंडस्ट्री में आपका कोई बॉस नहीं होता. देयर इज नो बॉस, यू आर योर ओन बॉस. और जो सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ के बाद जो वीकनेस है वो भी यही है कि इस इंडस्ट्री में किसी का कोई बॉस नहीं होता. यू आर योर बिगेस्ट, यू आर योर ओन बॉस. तो कहीं ना कहीं थैंक यू सो मच. तो कहीं ना कहीं जैसे स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, जब इसका स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो उसका अल्टीमेटली गोल ये होता है कि हमें अपने स्ट्रेंथ इतने ज़्यादा बढ़ा देने हैं कि उसके सामने वीकनेस बहुत छोटी हो जाए. तो ये जो बात है ना कि यू आर योर ओन बॉस, इससे ट्रेनिंग कर करके जो सेल्फ मोटिवेशन होता है, जो अंदर स्पार्क होती है लोगों की, वो डेवलप करनी है. और अगर आपने वो स्पार्क डेवलप कर दी तो ये जो स्ट्रेंथ है यू आर योर ओन बॉस, इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसके सामने जो लगता है ना कि आज मन करेगा तो करेंगे, बाद में नहीं करेगा तो नहीं करेंगे. सो जो बिजनेस को जैसे बोला जाता है कि ये फुल टाइम जॉब नहीं, डबल टाइम जॉब है. तो डबल टाइम में लोग ऑटोमेटिकली शिफ्ट होकर काम करना शुरू कर देंगे और अपने मन से करेंगे, अपने खुद के प्लेजर से करेंगे, खुद की इच्छा अनुसार करेंगे, और डेफिनेटली उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ये सर आप बात करें उससे पहले एक हमारा बड़ा थ्रेट ये है कि बहुत सारी अनरेगुलेटेड मनी सर्कुलेशन डिपॉजिट स्कीम्स आती हैं और वो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कहीं ना कहीं काम करती हैं, और आम आदमी को लगता है कि ये भी डायरेक्ट सेलिंग है. और वो जब शुरू होती है तेजी से फैलती है और फिर एकाएक वो गायब हो जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं मीडिया में एक खबर आती है कि एक और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चली गई, लोगों को चीट करके चली गई. तो कहीं ना कहीं हमने भी उसका जवाब देना पड़ता है.
तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट तो है। इस थ्रेट को हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट में थोड़ा हम सभी लोग बातचीत करेंगे। आपसे शुरुआत करते हैं सर। थैंक यू सर। जो मनी सर्कुलेशन कंपनियां आती हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के टैग नाम को ही यूज़ करके गलत तरीके से काम करती हैं, तो सबसे पहले तो हम लोगों को जो गाइडलाइंस सरकार या सरकार जो गाइडलाइंस निकाली है उसको एज अ कंपनी स्तर से ही इसको ट्रेनिंग देना चाहिए कि क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और कंपनी स्तर से ही सरकार का गाइडलाइंस जो है उसको सिखाना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। और मनी सर्कुलेशन और डायरेक्ट सेलिंग दोनों अलग अलग चीज़ हैं। हम डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं और मनी सर्कुलेशन में स्कीम और स्कैम सेल्स करते हैं। और यदि रातों रात अमीर बना जा सकता तो शायद इंडिया में भी नेपाल में भी बहुत से ज़्यादा अरबपति लोग हैं, रातों रात पैसा लगा के रातों रात अमीर बन जाते हैं, लेकिन शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से अरबपति हैं जो आज नमक भी बेच रहे हैं, हर एक चीज़ बेच रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट ही सेल कर रहे हैं। कोई गाड़ी बेच रही है, ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं कि रातों रात किसी को अमीर बना सके। मेहनत करना पड़ेगा और इसको हम लोग अपने हिसाब से हर एक कंपनियों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। और जो डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं उनको भी थोड़ा सा गाइडलाइंस के बारे में ध्यान देना चाहिए और सीखना चाहिए कि क्या सही है क्या नहीं सही है, किसमें ज्वाइन होना चाहिए किसमें ज्वाइन नहीं होना चाहिए। तो इसको भी एक एजुकेशन खास डायरेक्ट सेलिंग में यही एजुकेशन होना चाहिए, मतलब क्या सही है क्या गलत है, प्रोडक्ट सही है कि गलत है, मैनेजमेंट सही है कि गलत है, ये सब चीज़ पहले ही जानकारी लेके उसके हिसाब से हाथ डालना चाहिए और पूरे तरीके से हाथ डालना चाहिए। तो मेरा कहना यही है। थैंक यू सर। थोड़ा थ्रेड्स पे बात करते हैं सर हम लोग, क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें तो हम सब लोग जानते हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे आपने बोला कि हम सब की ड्यूटी बनती है कि हमारे जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं जो हमारे साथ एसोसिएटेड होते हैं उनको थोड़ा एजुकेट करें कि जो फील्ड में जा रहे हैं उनके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, सही और गलत में अंतर कैसे करना है। और उसके लिए मुझे लग रहा है हमारे पास सबसे बड़ा पैमाना है डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। नहीं को अच्छे से मालूम होनी चाहिए, हर डायरेक्ट सेलर्स को ट्रेनिंग होनी चाहिए। राहुल सुदन जी तो उसकी बहुत बड़ी एक ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स हमें बताते हैं कि हर कंपनी को जो इंडिया में काम कर रहे हैं उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने चाहिए, और वो अगर अपलोड नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो वो इलीगल है, वो गैर कानूनी है। और पिछले दिनों कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने बहुत सारी कंपनियों को नोटिस दिए कि आप सही इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे नहीं दे रहे हैं। तो उन सब चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए और हमें देनी चाहिए। इसी सब्जेक्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं सर प्लीज। So, जैसे मैं देखता हूँ सर, the biggest threat is we as an industry in India are existing for close to 30 years. 30 साल के बाद भी even 1% of our population is not being reached in terms of our industry outreach. आज भी हमारे इंडस्ट्री में जितने लोग जुड़े हैं वो हैं less than 9.2 million people. We have 1.6 billion of population. How do we reach more people? How do we build the awareness about how this industry is correctly done? That we are a legitimate business. Even if we are looking at approved businesses, आज अगर हम देख रहे हैं तो 3.4-3.6 billion dollars का business हम कर रहे हैं इंडस्ट्री में. We are paying the exchequer, customs duty. We are bringing in new IT payers into this country, and still we are having a problem with our recognition. Why? Because I think we are not doing enough in terms of building the awareness, and there is a vacuum. I think people like Rahul who have taken this initiation before 7 years, 8 years. We need more people like him. We need more opportunities like this where we can discuss this. We need to interact with the government more strongly. I think our voice has to be heard by the government. If we are still continuing to be, I would say, reactive,
we will continue to be an industry which is looked with a magnifying glass. I think we need to turn the tables and say, we are contributing to this country, we are contributing to this economy, we are contributing to building entrepreneurs in India, so we need the right place and we need to talk more louder. If we don't do it, I think that's a big threat what we have. थैंक यू। पंचायत सर के पास में हम आते हैं, एक हमारी वीकनेस है वो कहीं ना कहीं थ्रेट भी बन गया है कि डायरेक्ट सेलिंग को लेके लोगों का जो परसेप्शन है वो बहुत सही नहीं है। लोगों को लगता है कि जैसे मीम्स बहुत सारे आ रहे हैं, लगता है कि ये सपने दिखाने वालों की इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धरातल पे कुछ वैसा होता नहीं है। जो ये परसेप्शन बन गया है कहीं ना कहीं पंचायत से, उसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? और इसमें सरकार का रोल बहुत कम है। सरकार ने तो हमें रूल्स दे दिए हैं, सरकार ने अपना काम कर दिया है, तो हमारी ड्यूटी है हमारी इंडस्ट्री को थोड़ा बेहतर बनाना, इसके प्रति सही काम करना। इस प्रकार के जो कॉन्क्लेव हैं ये परसेप्शन चेंज करने में, एजुकेट करने में बहुत हेल्प कर रहे हैं। और हम इस दिशा में क्या कर सकते हैं सर? सबसे पहले अभी हमें जितने भी जेन्युइन नेटवर्कर्स हैं या जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, सबको मैं आह्वान करना चाहूँगा कि हमें एक इन्फॉर्मर का काम करना पड़ेगा। अगर हम किसी कंपनी को देख रहे हैं कि ये कंपनी इलीगल चल रही है, मनी सर्कुलेशंस के ऊपर चल रही है, तो वो इंफॉर्मेशन आपके द्वारा या गवर्नमेंट को पहुंचनी चाहिए हमसे कि भैया देखिए हमने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया है, राइट, आप इनके ऊपर ध्यान रखिए। बिकॉज आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ कि हम इतने आइडल बैठे हैं कि हम देख रहे हैं कि ये कंपनी मार्केट में रायता फैला रही है, इस इंडस्ट्री का नाम खराब कर रही है। हम जानते हैं इसके प्रमोटर कौन है, हम जानते हैं कौन इसको लीड कर रहा है, फिर भी हम शांति से बैठे हैं। मैं राइट हो रहा हूँ? सो सबसे पहले जितने भी जेन्युइन नेटवर्कर्स हैं इस इंडस्ट्री को बचाना चाहते हैं, फ्यूचर देखना चाहते हैं, जिस तरह मिस्टर मूर्ति ने भी बताई, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे अपॉर्चुनिटी एंडलेस है। मैं इस इंडस्ट्री को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से ज़्यादा इस इंडस्ट्री को एक सोशल नेटवर्किंग इंडस्ट्री के रूप में देखता हूँ, जहाँ पे हम कितनी जिंदगियाँ, कितने परिवारों को हमने देखा है कि कहाँ पे थे और कहाँ पे आगे कितनी प्रोग्रेस की, राइट। बहुत सारी वेलनेस कंपनियां हैं जिनकी प्रोडक्ट यूज़ करके जहाँ पे कोई होप नहीं थी, जहाँ पे हेल्थ चैलेंजेस थे, वो सारे हेल्थ चैलेंजेस ओवरकम करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होके उन्होंने पैसे बनाए, बंगले बनाए, बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, इन्फॉर्मर का काम करें। जो ऐसी इंडस्ट्री जो चेन में चल रही है, हमें दिख रही है, उनके बारे में अपनी गवर्नमेंट तक इसको पहुँचाएं या अपने पुलिस स्टेशन में भी इसके बारे में बताएं, क्योंकि गवर्नमेंट डेफिनेटली एक्ट कर रही है, लेकिन जब हम ही उनको बता नहीं रहे हैं, हम ही उनको इन्फॉर्मेशन पास नहीं कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल जेन्युइन पीपल ओवर हियर कि ये एक अवेयरनेस कर रहा है अपने नेटवर्क में कि आप कहीं पे भी ऐसी कंपनियां देखें जो मनी सर्कुलेशन के ऊपर काम कर रही है, हमारी इंडस्ट्री को बर्बाद करने का काम कर रही है, उसके बारे में आवाज़ उठाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, दैट्स ग्रेट। अपनी इंडस्ट्री की सफाई खुद ही करनी पड़ेगी, बाहर से कोई नहीं आएगा। और आज के टाइम पे हम कंप्लेंट कर सकते हैं, सिंपली मेल कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट अथॉरिटीज़ को तो हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वो काम हमारा ही बनता है। हम लास्ट पार्ट में हैं सर, हम सब लोग फाइनल कमेंट्स देंगे इस शोट को लेके। जो फ्यूचर लीडर्स हमारे सामने बैठे हैं, वो क्या लेसन लेके जाएं, व्हाट इज योर मैसेज? उससे पहले सर अभी जो मीम्स की बात कर रही थी ना, उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा आपके परमिशन पर प्लीज़। मीम्स बनते क्यों हैं? मीम्स बनते इसलिए हैं क्योंकि
पढ़े लिखे लोग जब वो हमारी इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद उनको 3 महीने 6 महीने के बाद पता लगता है कि अरे ये तो मनी सर्कुलेशन चल रहा है। ये काम बहुत होता है। फिर उसके बाद वो कहीं ना कहीं गुस्सा होते हैं, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कहीं ना कहीं बुरा मानते हैं, एंड एज अ रिटेलिएशन उसके बाद वो फिर मीम्स बनाने लग जाते हैं, ताकि वीडियो बनाने लग जाते हैं। सो एक व्यक्ति जब हमारी इंडस्ट्री ज्वाइन करता है तब वो अपना टाइम, एनर्जी, लेबर, करियर, मनी सबके साथ आता है, और जब ये सब खराब हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसको बुरा फील होता है, कहीं ना कहीं उसे गुस्सा आता है। आई फील कि आज के टाइम पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो ये बोलती है कि भाई अगर कोई एक ठेली वाला भी कुछ सामान बेच रहा है, उनका बिजनेस कर रहा है, तो उसको एक FBO का लाइसेंस लेना होता है। तो ये हमारे ऊपर क्यों ना एप्लीकेबल, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के ऊपर क्यों ना एप्लीकेबल हो कि अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी है और आपको कंपनी फॉर्म करनी है तो पहले ये प्रोसेस होगी। इस प्रोसेस में आपको लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस मिलने के बाद जब आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा उसके बाद आप कंपनी जो है अपनी डायरेक्ट सेलिंग पे रन कर सकते हैं। और अच्छा होगा अगर उसका कहीं ना कहीं एक लिस्टिंग मिल जाए सरकार के पास, सरकार की वेबसाइट में, कि ये कंपनीज हैं जिन्होंने लाइसेंस जिनको मिल चुका है, ताकि जो नए लोग हैं, जो नए लीडर्स हैं, जब वो आएँ तो वो उसको देख के आ सकते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने करियर को सेफ फील करेंगे उसके साथ। थैंक यू सो मच पांडे सर। इसमें आपका इनपुट चाहिएगा जब आप एड्रेस करेंगे कि जो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां सही तरीके से काम कर रही हैं, क्या उनकी लिस्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे होनी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। आपने उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखा है, तो इस चीज़ को आप जरूर एड्रेस कीजिएगा प्लीज़। यस सर, प्लीज़ Okay. योर फाइनल मैसेज। Yeah, that's a final message. A few things that I would like to touch upon is पहला तो जो रूल्स की बात कर रहे थे सर, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड द रूल्स। आई डोंट नो हम में से कितनी कंपनियां का ट्रेनिंग मॉड्यूल का पार्ट है ये डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स, बिकॉज वो हमारी बाइबल होनी चाहिए। उसमें कस्टमर पर्सपेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटर पर्सपेक्टिव, कंपनी पर्सपेक्टिव, तीनों पर्सपेक्टिव बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि एज डायरेक्ट सेलर्स, एज एन इंडस्ट्री हमें तीनों पर्सपेक्टिव्स को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। आई थिंक गवर्नमेंट हैज डन इट्स पार्ट। हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट अब नहीं मांगनी चाहिए। आई थिंक a lot of it is depending on us how we execute those rules. We make it a part of our training module, we make it a part of our compliance module, we make it a part of our business module. तो मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें हैं, जो पहला हो गया रूल्स, दूसरा हो गया जो मीम्स वाली बात होती थी। मैं ये मानता हूँ कि डेफिनेटली आप किस तरीके से इंडस्ट्री को देखते हैं वो एक ये मीम्स और सोशल मीडिया उसके लिए भी जिम्मेदार है। और ये कॉमन मैन की मैं बात कर रहा हूँ जो इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, वो डेफिनेटली जिम्मेदार है। लेकिन हमारा कंडक्ट, हम किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, हम किस तरीके से अपनी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरीके से अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपने आप में ही वो एक जवाब दे सकता है। एंड स्लोली एंड स्टेडीली आई थिंक पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग आवर इंडस्ट्री मोर इज व्हाट आई फील। थैंक यू सर। सर को एक बार देखिए, सूरी साहब को लास्ट में मैसेज देंगे आपका लास्ट में लेंगे सर मैसेज। हाँ यस सर, प्लीज योर फाइनल मैसेज। मैं थोड़ा सा अपना व्यू भी रखना चाहता हूँ जो ग्राउंड लेवल पे हम लोग करते हैं, क्योंकि आज ज़्यादा डायरेक्ट सेलर लोग, लीडर्स लोग भी हैं। सो देखिए, मेनली क्या होता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस भी सामान ही बेचते हैं, हम लोग भी सामान ही सेल्स करते हैं, खाली मॉडल में फ़र्क है। तो हम लोगों में डायरेक्ट सेलर पे हंसने की कोई ज़रूरत भी नहीं है जो मार्केट में हंसा जाता है, क्योंकि सेल्स ही सबका है, वो भी सेल्स करते हैं, हम लोग भी सेल्स ही करते हैं। तो और कंपनियां जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, हम लोग मैक्सिमम लोगों को भविष्य बनाने का एक मौका देते हैं। इसलिए हमेशा गर्व के साथ मैं क्या बोलता हूँ, मतलब आईने के सामने जब अपना फेस देखता हूँ तो हम लोग, मुझे क्या फील होता है कि एक बहुत पवित्र बिजनेस कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना कोई चीज़ छिपा हुआ है, ना मतलब लुका हुआ है। मतलब जो चीज़ है, हम लोग प्रोडक्ट सेल्स करते हैं, प्रोडक्ट सेल्स जितना होता है उसका कमीशन जनरेट होता है। और आजकल बिजनेस ना चलने की वजह से ट्रेडिशनल भी सेल्समैन रख रहे हैं। और मैं एक तो इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, तो
20-22 साल पढ़ने के बाद यदि 1 लाख रुपया हम लोग जनरेट सैलरी पाते हैं, तो 5 साल यदि मेहनत करके यदि सेल्स जनरेट कर ले, कंज्यूमर का एक चैनल बना ले और 1 लाख रुपया जनरेट हो रहा है, तो हम लोगों का 15 साल भी बच जाना है। तो ये भी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, तो इसको भी बुझना चाहिए। तो इसको क्या कि थोड़ा सा जो नेगेटिव मार्केट में है, तो उसको सारी कंपनियां, जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी लीडर्स हैं, सबको मिलके जो नेगेटिव पॉइंट है उसको सबको डिलीट करवाना चाहिए। और क्योंकि रेवेन्यू भी जनरेट हो रही है, TDS भी तीरते हैं, टैक्स भी तीरते हैं, सब कुछ क्लियर है, सरकार को भी पैसा जाता है, लोगों को भी पैसा जाता है। और बहुत से ऐसे गरीब हैं जो अनएजुकेटेड है, पढ़े नहीं हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा मौका है कि वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं। वहाँ यहाँ पे आके साल 2 साल देके एक कस्टमर बना के, कस्टमर्स का चैनल बना के, तो बहुत पवित्र बिजनेस है और बहुत अच्छा बिजनेस है। इस बिजनेस को बहुत गर्व के साथ करना चाहिए। सो मेरा लास्ट पॉइंट यही है। थैंक यू सो मच। इंटेंशन मैटर है, लोग इंटेंशन बहुत काम करते हैं। सूरी साहब, आपसे हम एक चीज़ जानना चाह रहे हैं। आप एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO हैं, बड़ा लंबा तजर्बा है आपको। 2 तरह के लोग इस रोल में उपस्थित हैं, एक मैनेजमेंट के लोग हैं, बहुत सारी कंपनियों के फाउंडर्स और डायरेक्टर्स हैं, और कुछ लीडर्स हैं जो ऑलरेडी अच्छे मुकाम पे हैं और अच्छे मुकाम पे जाना चाहते हैं। कंपनी मैनेजमेंट को अगर बड़ी कंपनी बनना है, जैसे कंपनी आपकी कंपनी है, या एक डायरेक्ट सेलर को बहुत बड़े लेवल पे जाना है, तो क्या क्वालिटीज़, क्या एथिक्स उसके अंदर में होना चाहिए? प्लीज़। Thank you so much, Mr. Vats. I think this is a question, ये सवाल means all of us who are sitting here, want to rise to the next level. मैं ये इंडस्ट्री के बारे में भी बोलने वाला था, लेकिन पहले मैं वत्स साहब के सवाल का जवाब दे दूँ कि देखिए, as far as management is concerned, all of us, when we are talking, we expect कि हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो कंप्लायंट होने चाहिए, वो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स को फॉलो करें, उनको गलत क्लेम नहीं करना। आई थिंक द बक स्टॉप्स हियर। वी हैव टू फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट व्हाट वी वांट टू अचीव। वी आर द वंस हू रिप्रेजेंट द इंडस्ट्री। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे डिसीजंस से how is it going to reflect on the industry, how is it going to reflect on the organization. So this is very, very important, and our founder and managing director Mr. Bali always talks about that when the direct selling rules came in India, or guidelines rules we were one of the few companies, we were not the only company, there were other companies, we did not have to change anything. Means we were already following those compliance guidelines. And compliance is also, self-discipline. So that is something which I believe is a practice, is a value which most of us have. Sometimes there are pressures. हमारे ऊपर भी होता है, as CEO I have to take decisions every day. All of us, we are taking decisions. So decisions में there is always a pressure. Sometimes for short-term game, should I do it? Should I not do it? It is always better to choose a hard decision, and usually hard decisions are the right decisions. All of us know that. For leaders, I would say that आप लोग अगर you want to rise higher, there were times when shortcuts were easier. Now they're no longer. Keep on focusing on developing yourself and your teams. If you keep on developing your team, the sky is the limit. Coming to we have talked about a lot of challenges. I was hearing all of us. When we sit, हमारे को सबसे पहले challenges वगैरह दिखाई देने लग जाते हैं, और हैं बहुत से challenges हैं, but I think there is a huge opportunity. My friend is here, New Skin is here. Global companies are coming. India is the future. So we, all of us, are sitting on a gold mine. हम सब लोग यहाँ पर हैं. Market is growing, Indian market is growing, Indian economy is growing. So let us look at the opportunity. There is a huge opportunity for all of us, and I think it was rightly mentioned. As an industry, हमारी अभी reach कितनी है? We have not even touched the tip of the iceberg. So that is what we should talk about when we are sitting. How to increase the reach of our industry?
How should we penetrate? How should we become more acceptable? This is the challenge. आज की डेट में हम सब लोग जो इस फील्ड में हैं, we face that challenge. Network marketing, direct selling, क्योंकि इस वर्ड के साथ थोड़ा सा एक स्टिग्मा अटैच हो चुका है. In fact, in many industry forums, now we are debating that we should also change at least the name, the thought process. I think Mr. Rahul mentioned direct to consumer. Can we not become something different? There is e-commerce, there is quick commerce. I am not suggesting this name, but we have debated in one of the forums. S-commerce, social commerce, something else, something modern, something different, which takes away purana stigma khatam. We are starting the journey with a huge strength and huge opportunity ahead of us, and that is the future. That is the future, and I am telling you, 1 lakh crores is not far away. If all of us come together, this is a huge opportunity, and that is the message which we should give. We will be spending a lot of time. Mr. Hemant Pandey is going to come and sir is going to speak. A lot of things what we should be doing to take it to 1 lakh crores. Challenges किस industry में नहीं है. You name any industry. Every industry has a challenge. But our industry is one of the few industries which has got the opportunity or which has got the ability to create a major social impact. So if we become 1 lakh crores, I think the impact will be so big that it will be very difficult for any government body to ignore us. So that is what we should work on. Going to the government, I think government as of now has done more than enough for us. So now the onus is on all of us, the companies, the leadership in the companies and our leaders, direct sellers. हमारे ऊपर onus है कि हम इस इंडस्ट्री को कहाँ लेकर के जा सकते हैं. And that is my message. I think with all of us coming together, I am very sure that we will be able to achieve 1 lakh crores. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. सभी लर्नर प्लानर्स का बहुत बहुत धन्यवाद. समय की थोड़ी सी लिमिटेशन है हमारे पास में, और आप भी अपने लेवल पे SWOT एनालिसिस कीजिए. डायरेक्ट सेलिंग का भी, अपनी कंपनियों का भी SWOT एनालिसिस आप कर सकते हैं कि क्या आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी हो, क्या थ्रेट्स है. और आइए मिलके डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को, भारत के डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को वहाँ पर लेके जाते हैं जहाँ का ये हकदार है. थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू सर.